नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सोमनाथ शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जाति क्या वस्तु है, इस विषय में बहुत विवाद चल रहा है। और जाति जो कि प्राणधारियों में बनाई हुई है, इस पृथ्वी पर जो भी प्राणजनित चीज़ हैं, आप मनुष्य की ही ना लें, पशु पक्षी, नदी नाले पर्वत, जो भी वस्तु है उनकी जातियाँ बनाई हुई हैं। लेकिन एक जाति निर्णय के नाम से एक ग्रंथ है, उसमें इस जाति शब्द के विषय में क्या कहा गया है, यही मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि जाति है क्या वस्तु। आइए देखते हैं जाति निर्णय में क्या कहा हुआ है। जाति निर्णय में लिखा है कि कोई जन्म से जाति मानता है, कोई कर्म से जाति मानता है, परंतु यथार्थ में इसका निर्णय यह है कि जाति शब्द जन धातु से बना है, जिसका अर्थ जन्म और गोत्र से होता है। व्याकरण के मत से किसी शब्द के प्रतिपाद अर्थ को जाति कहते हैं। व्याकरण 4 प्रकार का शब्द बतलाता है, इसमें जातिवाचक एक प्रकार का है। व्याकरण शास्त्र में जाति का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है कि आकृति ग्रहणा जातिर्लिंगानांच न सर्वभाक है सकृदा निग्रहा गोत्रंच चरणई सह। जिस चिन्ह के द्वारा कोई पहचाना जाए उसे जाति कहते हैं। मनुष्य के हाथ पैर आदि विशेष आकृति न जानने पर यह नहीं पता चलता है कि यह मनुष्य है, पर इसको आकृति देखने पर यह पता चलता है कि यह मनुष्य है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न आकृतियों का ज्ञान होने से भिन्न भिन्न जाति का बोध होता है। महाभाष्य में जाति का लक्षण इस प्रकार कहा गया है कि प्रादुर्भाव विनाशान्याम सत्यस्य युग पदगुण है अस्वरलिंगः बहरथा ताम जाति कवयो विदु। सत्य के प्रादुर्भाव और विनाश के साथ रहने वाली गुणों से जो एक साथ मिलती है, जो सब लिंगों को नहीं भजती, अर्थात उत्पत्ति के साथ ही जिसमें जो गुण हो और विनाश के साथ जो समाप्त हो जाता हो, ऐसा एक लिंग में वर्तमान बहुत अर्थ वाली जाति कहलाती है। प्रथम तो जाति का विधान इस प्रकार है। वेद में लिखा है कि उस परम ब्रह्मा के मुख, हाथ, जंघा और पैर से चारों वर्णों की उत्पत्ति है। वेद वाक्य इस प्रकार है, वर्णों की उत्पत्ति है, जाति की उत्पत्ति नहीं है। ये ध्यान रखना आप कि ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यस्कृतः उरु तदस्य यदेश्व पदभ्याम शूद्रो अजायत है। इस वैदिक वाक्य के प्रमाण से सिद्ध होता है कि 4 वर्ण क्रमशः मुख, बाहु, जंघा और पैर से उत्पन्न हुए हैं, परंतु इसका भाव यह नहीं है कि ये परस्पर मुख, हाथ, पांव से पैदा हुए। इसका स्पष्ट भाव यह है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तब 84 लाख योनियों को 4 भागों में विभक्त किया, एक मनुष्य ही नहीं। जाति व्यवस्था है, सूत्राम प्रत्येक योनि में है। इस समस्या को पूर्व पुरुषों ने हल किया है। आज पश्चिमी शिक्षा से शिक्षित लोग तो यह सिद्ध करते हैं कि कर्मगत जाति व्यवस्था है। अगर ऐसी व्यवस्था रहती तो सारी जातियां ब्राह्मण वर्ण की हो जाती। इन दिनों कोई भी इतर जातियां निषिद्ध कर्म करते नहीं पाई जाती। देखिए, महाभारत वन पर्व में युधिष्ठिर जी ने यक्ष के 4 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार किए हैं कि सृष्टि मात्र को चलने के लिए यह रास्ता है। तर्क का ठहराव नहीं, श्रुतियों का परस्पर भिन्नता है, ऋषि भी अनेक हैं, किसका मत माना जाए। धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है, इसलिए हमारे पूर्व पुरुष जिस मार्ग से चलते आए हैं वही श्रेष्ठकर है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने प्रत्येक स्थानों में अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों के गुण सात्वादि गुणों के भेद से स्वभाव, जन्म, स्वरूप तथा योग्य पृथक पृथक विभक्त किए गए हैं। इस संसार में गुण कर्म के विभाग से मैंने ही चारों वर्णों की रचना की है और इसका विनाश करता भी मैं ही हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस परमात्मा ने भूतों की उत्पत्ति की है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर का अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजन कर मनुष्य शुद्धि को प्राप्त करता है। पर धर्म से अपना धर्म नीच भी हो तो अपने ही धर्म अनुकूल आचरण करने से मनुष्य दुखों को प्राप्त नहीं होता है। इन सब बातों से आपको स्पष्ट विदित होगा कि उस परम ब्रह्मा की सृष्टि की हुई यह जन्म सिद्ध विलग कर्म विभाग किए हुए हैं और दूसरे की क्या शक्ति है जो अपने को और अपने जाति को छोड़कर उच्च वर्ण हो जाए। यह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने से पाप समझा गया है। यदि सुकर्म से ही जाति व्यवस्था होती
तो परशुराम, द्रोणाचार्य ऐसे वीर क्षत्रिय धर्म पालन करने वाले होते हुए भी ब्राह्मण कहलाए। क्षत्रिय क्यों नहीं हो गए या क्यों नहीं कहलाए? इन सब विषयों को देखने से तथा अन्य ग्रंथों को छानबीन करने से स्पष्ट विदित होता है कि जाति वीर्यगत है, कर्मगत नहीं है। उच्च कर्म से उच्च कहलाना सकता है, नीच कर्म से नीच कहला सकता है, जाति नहीं बन सकती। जाति तो कर्मगत है ना धर्मगत है, जाति तो वीर्यगत है। जिस जाति में उसके कुल के अन्य पुरुष होते आए हैं, व्यक्ति उसी जाति का रहेगा, चाहे वह धर्म बदल ले लेकिन जात नहीं बदल पाएगा।